विद्यार्थी मित्रों, कल हम कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में दूसरा प्रकरण समझ रहे थे, जिसका नाम था ईदगाह। इस गद्य में हमने देखा, इस कहानी में हमने देखा कि महीना भर रोजा रखने के बाद ईद आई है। गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। हामिद की दादी अमीना के दुख का पार नहीं है। हामिद के न माँ है न बाप। आज ईद के दिन उसके घर में दाना नहीं है। हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार है। सिर्फ 3 पैसे उसकी जेब में है। उसके पास जूते भी नहीं है। ईदगाह पहुंचकर सभी गांव वालों ने वजू की और सबके साथ नमाज पढ़ी। नमाज खत्म होने पर सब लोग एक दूसरे से गले मिले। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस गद्य को आगे समझेंगे। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। कतार मतलब पंक्ति। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और दूरबीन। भिश्ती मतलब मशक में पानी ढोने वाला। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। वो खिलौने इतने सुंदर थे कि ऐसा लगता था कि वो अभी बोल पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद मतलब परेड, दैनिक व्यायाम। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए। मशक मतलब चमड़े का थैला जिसमें पानी भरकर भिश्ती ले जाता है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, मतलब कितना खुश है। शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उंडेलना ही चाहता है। इधर नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, चोगा मतलब कोट, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन मतलब पैंट या पायजामा। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, जंजीर मतलब चेन। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, पोथा मतलब बड़ी पुस्तक। मालूम होता है अभी किसी अदालत से बहस किए चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। विद्यार्थी मित्रों, चूर चूर होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना या पूरी तरह नष्ट हो जाना। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? इन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। बिरादरी मतलब बच्चों की टोली या जमात से पृथक है। पृथक मतलब अलग है। उसने कुछ भी खाने के लिए नहीं लिया। अभागे के पास 3 पैसे है क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे ही है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? सब बच्चे बातें कर रहे हैं। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है कि वो सबकी ओर आतुर ललचाई हुई नज़रों से देखता है तो खुद क्यों खरीद कर नहीं खाता? मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, मतलब लड़कों के लिए यह किसी तरह की काम की चीज़ नहीं है।
वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। हामिद सोचता है, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो या चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। सबील मतलब वह स्थान जहाँ लोगों को पानी, शरबत आदि पिलाया जाता है। हामिद सोचता है, देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। चटोरी मतलब स्वादिष्ट वस्तु खाने की इच्छा वाली। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कोई उन्हें दुआएं देगा। दुआएं मतलब आशीर्वाद। वो सोचता है कि खिलौने घर पे बताने से कोई उन्हें आशीर्वाद या दुआएं नहीं देंगे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी भी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है हताश या निराश होना। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, दुकानदार बोला। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। कलेजा मजबूत करना यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है हिम्मत जुटाना। हामिद ने हिम्मत जुटाकर कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियाँ न सुने। धुड़कियाँ मतलब डांट। लेकिन दुकानदार ने धुड़कियाँ नहीं दी, मतलब उसे डांटा नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगियों मतलब मित्र। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यह गद्य यहाँ तक ही समझेंगे।